चुनाव आते ही आपको सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल जाएंगे। कभी नेता मंदिर में तो कभी मस्जिद में अपना सर झुकाते नजर आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हल्ला बोल में हम हल्ला बोलेंगे असम के गद्दावर नेता और कांग्रेस के खास साथी बदरुद्दीन अजमल की बदजुबानी पर। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने एक बेतुका बयान दिया है। असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, वाम दल और एक क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन किया ताकि अपनी खोई हुई सियासत को वापस पा सके। लेकिन जहां एक तरफ कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, अमीरी और गरीबी के दायरे को मिटाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ AIDUF के साथ गठबंधन उनके इन एजेंडों के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। भारतवर्ष 800 वर्ष मुगल बादशाह हुकूमत करছে, রাজত্ব করছে। এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র হবে। মিনিস্ট্রি কার হইব? আমাদের মহাগঠবন্ধন হইব। ইউপিএ মহাগঠবন্ধন মিলাইয়া ওখানে সরকার হইব ইনশাআল্লাহ। আর এই সরকারের মধ্যে আপনাদের দল UDF তারা চাবি ভাগিদারি থাকবে। উদয় ভারতবর্ষ কোনো একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না। সব अजमल पर सांप्रदायिक होने के इल्जाम लगते रहते हैं। जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने इस वीडियो में कहा कि वो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस वीडियो का खंडन करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार तो दे दिया, लेकिन अजमल के बेटे ने हाल ही में एक बयान दिया कि असम के अंदर वो दाढ़ी, टोपी और लुंगी की सरकार बनाना चाहते हैं। आइए देखिए क्या कुछ कहा उनके बेटे ने। সবে মিলিয়া এই সরকার চালাইমু বাইয়াই এগো মানুষের আপনার সরকার হইব, গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরা উন্নতির সরকার হইব, আমরা দাড়ি টুপি লুঙ্গিওয়ালা মানুষের সরকার হইব। इस बयान के बाद असम के अंदर सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां एक तरफ अमित शाह ने बदरुद्दीन के ऊपर असम के लिए खतरनाक होने का इल्जाम लगा दिया। जहां तक आपको बता दें कि आपको याद है कुछ साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आने पर इन्हीं बदरुद्दीन ने बयान दिया था कि मुसलमान के पास अगर एंटरटेनमेंट का कोई साधन ना हो, उनके घर में बिजली ना हो, तो वो आखिर रात को जागेगा तो क्या करेगा? बच्चे ही पैदा करेगा। अब ऐसे बेतुके बयान देने वाली पार्टी के नेता के साथ कांग्रेस का गठबंधन उनके सेकुलरिज्म और उनकी समझ पे एक सवालिया निशान तो खड़ा करता ही है, लेकिन वहीं जनता के ऊपर सवाल यह है कि क्या वो ऐसे नेता पर भरोसा कर सकती है। आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां 2 दिन के रेस्क्यू प्रोग्राम के बाद बंदर को 100 मीटर के गहरे कुएं से बाहर निकाला गया। हालांकि बंदर की मौत हो गई है, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के ग्राम डींडवाना में गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने 2 दिन तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर 100 फीट गड्ढे कुएं में गिरे बंदर और उनके बच्चे को कुएं से बाहर निकालकर एक पुनीत कार्य किया है। गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना को सूचना मिली कि एक बंदर और उसका बच्चा कुएं में गिर गया है, जिससे चलते गौ रक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 2 दिन में बंदर और उसके बच्चे को 100 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाल लिया। मगर अचानक बंदर की तबीयत खराब हो जाने से हिंदू रीति रिवाज से गौ रक्षा कमांडो फोर्स डीडवाना ने मृत बंदर का दाह संस्कार किया। गौ रक्षा कमांडो फोर्स के राकेश मेडीवाला, रमेश जालवाला,
चंद्र प्रकाश, रामधन, अक्षित जांगीर, राजा लाखेरा, लाला पंडित, अक्षय जैन, मुकेश सहित कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस रेस्क्यू अभियान के तहत वन विभाग के अधिकारी भी लगातार हमारे संपर्क में बने रहे। बंदर और उसके बच्चे ने हमें जिंदा कुएं से बाहर भी निकाल लिया, मगर अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाने से उसकी मौत हो गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। मुख्यालय की ढाड़ी बाग वाली कोठी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में मूर्ति को खंडित कर दिया गया। वीर तेजाजी की मूर्ति खंडित होने की खबर सुनकर ग्रामीण मंदिर पहुंचे। ग्रामीणों की लगी भीड़, पुलिस पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची। वहीं वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सर्व समाज में रोष व्याप्त है। वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर एक व्यक्ति को पुलिस थाने लेकर आई है, वहीं ग्रामीण थाने पहुंची है। अभी मामला किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मूर्ति की ग्रामीण पुनः उसी जगह स्थापना करने की मांग कर रहे हैं। तो कई छापी हुई है और ये स्थान की देखो मूर्तियां तोड़ करके बिल्कुल ग्रस्त कर दी और स्थान को बेकार बना दिया। ये राष्ट्र वो है, तहसील लेवल का स्थान है और सार्वजनिक स्थान है। अब इसमें सर्व समाज का स्थान है। पता लगा कि मूर्ति किसने तोड़ी है? मूर्ति लाला राम ने तोड़ी, कन्हैयालाल सनोप जोंडू ने तोड़ी। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे मूर्तियों को और भगवान का सिंहासन दोबारा शुद्ध सभी से होना चाहिए। मूर्ति को तोड़े जाने को लेकर क्या सर्व समाज में रोष व्याप्त है? रोष है। आप अब क्या चाहते हो? अपना स्थापना चाहवा जाएगी। अच्छा भाई कोई का दुख मट जाओ तो बढ़िया ही और आज तो छही कौन। आप क्या वीर तेजाजी के पुजारी थे? पुजारी कौन गुडला थे। कैसे पता लगा मूर्ति तोड़ने का? उड़ा स्कूल का गाड़ी बैठे जे कोई जा रखी के यार तेजा जी की मूर्तियां खंडत हैगी। मैं यार खंडत तो कौन करोगे? कज वो लालो सो वो लालो ही कर सके। हम ये कहना चाहते हैं कि सुख शांति से जैसे यथास्थिति मूर्ति लग जाए और मूर्ति की स्थापना वापस पुनः स्थापना की जाए, खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। किसके खिलाफ? जोंडू सनोक कन्हैयालाल के खिलाफ। खबर दौसा से आ रही है, जहां पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड में पीड़ित परिवार को सहायता राशि दिलवाने के लिए सहायक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भागीरथ फूले सेना सेवा समिति दौसा के तत्वाधान में दौसा जिले के ग्राम बहरावड़ा की ढाणी तेजाला में गिरिराज सैनी व मुकेश सैनी के 3 छप्पर पोस्ट में हुए भीषण अग्निकांड में हुए नुकसान की सरकार द्वारा अधिक से अधिक सहायता मिलने के बाबत सहायक कलेक्टर मनीष मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि अग्निकांड में 7 भैंस जल गई, जिसमें 4 भैंस मौके पर ही खत्म हो गई। 3 अभी भी मौत की जंग लड़ रही हैं। इन भैंसों की कीमत प्रत्येक की करीब 75 से 80 हजार के बीच थी। घटना में एक महिला के हाथ भी झुलस गए। ये दोनों भाई अपने परिवार के लिए मजदूरी करके पालन पोषण करते थे। अनुमति घटना के अनुसार करीब 5 से 6 लाख का नुकसान हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि पास में पाटोल की पट्टियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। आग बुझाने का प्रयास भी किया, किंतु आग की लपटें आगे कुछ नहीं कर सके। पाटोल में रखा कीमती घरेलू सामान जलकर राख हो गया। छप्पर झोपड़े में रखा भैंसों का चारा, बकरियों का चारा, खाने में गेहूं, जौ, अनाज की बोरियां भी जलकर राख हो गई। इतना बड़ा अग्निकांड होने के बाद स्थानीय विधायक भी अभी तक पीड़ित परिवार से नहीं मिली और न ही प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पीड़ित परिवार से मिला, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के दौरान पूर्व पार्षद जमुना देवी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी रेणु कटारिया, कानूनी सलाहकार रमेश चंद्र सैनी, प्रवक्ता कृष्ण कुमार आदि उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पे ग्राम बहरावड़ा में तेजावाड़ी ढाणी में 1 अप्रैल को एक बहुत भयंकर आगजनी हो गई थी। उसमें मवेशियों सहित चारा, अनाज, उनका जो भी कपड़े वगैरह थे वो सारे जलकर रह गए। उस मामले को लेकर आज हम सहायक जिला कलेक्टर मनीषा जी के पास आके ज्ञापन दिया है, ताकि पीड़ित परिवार को अति शीघ्र सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा मिले वो मिलना चाहिए। हमारे साथ में महिला महासचिव प्रदेश राजस्थान सरकार कांग्रेस पार्टी रेणु जी कटारिया भी साथ में है और जमुना जी भी साथ में है और भागीरथ फूले सेवा समिति के समस्त जिला अध्यक्ष रुक्मणी देवी जी भी साथ में है। और में जो आगजनी हुई है उसको लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है और जिसमें 4 भैंसें जली हैं और छप्पर थे उनके बहुत गरीब स्थिति में हैं, उनके लिए कि उनको सहायता राशि दी जाए, इस वजह से ज्ञापन दिया गया है।
मरुधरा में कोरोना की बेकाबू हो रही है रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 1729 नए केसेस मिले हैं, 2 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जयपुर में 258, जोधपुर में 194, अलवर में 38 और कोटा में 225 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लापरवाही और कोविड गाइडलाइन तोड़ने का नतीजा है कि राजधानी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ गई है। पिछले साल जब 2 मार्च को कोरोना महामारी शुरू हुई तब 2000 मरीज का आंकड़ा पार करने में 3 महीने लग गए थे, लेकिन अब संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा सकता है, जहां 14 दिन में ही राजस्थानी में कोरोना के 2231 केसेस मिल चुके हैं। इन दिनों यंगस्टर और एसिम्प्टोमेटिक मरीज सुपर स्प्रेडर बने हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो हालात और खराब हो सकती है। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि दूसरी लहर का पीक कब तक आएगा। हालात ऐसे रहे तो पहली पीक के दौरान 100 सैंपल से भी 8% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि जब कोरोना की दूसरी लहर में दर 15% तक पहुंच सकती है, ऐसे में सिर्फ हमारी सतर्कता ही बचा सकती है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो अधिक सख्ती की जा सकती है। 1 अप्रैल को 242, 3 अप्रैल को 367 और 4 अप्रैल यानी रविवार को 258 केसेस। यह कुछ और नहीं, हम लोगों की लापरवाही का ही परिणाम है। जिले के सोजत उपखंड के नया गांव स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक स्वर्गीय महेंद्र चौधरी की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। वहीं वीर शहीद सपूत के प्रतिमा अनावरण पर हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों का जुनून सा उमड़ा। राजस्थान सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके तहत राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व सांसदीय सचिव दिलीप चौधरी व पूर्व पाली सांसद बद्रीराम झाकड़ ने प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पहार पहनाए। समारोह के दौरान आगंतुक मेहमानों का ढोल थाली की धुन व पारंपरिक गेर नृत्य से उनका स्वागत कर साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, पुलिस उपाध्यक्ष हेमंत झाकड़, सोजत सिटी थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी, सीआई पारसराम चौधरी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाज के मुखिया व आसपास के ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। साड़ा सीट से भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया के नामांकन वापस लेने के मामले में एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो भाजपा के सचेतक और जालौर विधायक जागेश्वर गर्ग और गंगापुर साड़ा के विहिप नेता जगदीश झंवर के बीच हुई बातचीत का है। इस ऑडियो में जागेश्वर गर्ग कह रहे हैं अमित शाह तक वॉच कर रहे हैं। पितलिया ने फॉर्म नहीं उठाया तो गंगापुर से बेंगलुरु तक रगड़ कर रख देंगे। इससे पहले खुद पितालिया ने अपने ऊपर दबाव का आरोप लगाया था। इस मामले में कांग्रेस ने भी इसे गलत बताया था। ऑडियो में जोगेश्वर कह रहे हैं 3 तारीख यानी नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने दीजिए, फिर इसके साथ क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी। उन्होंने साथ ही गर्ग यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि पहले पितलिया को टिकट देने की मंशा थी, लेकिन राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को मजबूरी में टिकट देना पड़ा। 2 जगह से वैश्य वर्ग को टिकट नहीं दे सकते थे। गर्ग ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी या आरएलपी का जिक्र भी किया। तंज कसते हुए कहा कि आरएलपी तो है नहीं, जो मर्जी आए कर लिया। जोगेश्वर गर्ग के इस वीडियो ऑडियो से पितलिया पर दबाव डालकर नामांकन वापस करवाने के आरोप फिर से ताजा हो गए हैं। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर उदयपुर वाटी से, जहां शीतला माता के दर्शन करने हजारों श्रद्धालुओं पहुंचे हैं, जिसके बाद कोरोना के गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ग्राम पंचायत बागोरा में सोमवार को झुंझुनू जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जहां मेले का आयोजन नहीं होना था, मगर इस दौरान माता शीतला के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तथा मां शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आया, मगर कहीं पंचायत की कमी के कारण मंदिर परिसर में भीड़ भी नजर आई,
जिस पर पंचायत पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पंचायत द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि भीड़ इकट्ठा न हो। इस दौरान कई जगह अस्थायी दुकानें भी लगी हुई नजर आई। ग्राम पंचायत द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई, मगर पुलिस ने उस व्यवस्था को संभाला तथा भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया। ने काफी रास्ता लगा रखा है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यात्रियों को समझाइश की जा रही है कि मास्क लगाओ, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी है और गाइडलाइन की पालना की जा रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की। और जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, छोटे व बड़े वाहनों को अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। यही पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है 1 किलोमीटर पहले ही। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। जी आपको बता दें कि कोविड-19 बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सख्ती से निर्देश जारी किए गए हैं और वही पालन न करने पर 24 घंटे के स्थान पर अब 72 घंटे प्रतिष्ठान सीज होगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में ये बैठक हुई और माइक्रो कंटोनमेंट जोन एरिया पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वही खबर लालसोट से, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस के आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के सांस्कृतिक महाविद्यालय में रविवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं उपक्रम मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने की। इस दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि लालसोट शहर के विकास के लिए 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले एनीकट स्वीकृत करवाया जाएगा एवं शहर के विकास के लिए 10 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृति भी करवाई गई। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आवागमन के लिए बसों का रूट चार्ज बनाकर दे, जिससे ग्रामीणों के बस का संचालन हो सके। इस दौरान उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कांग्रेस बैठक के दौरान कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। वहीं लालसोट शहर के विकास को लेकर लालसोट नगर पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा के नेतृत्व में उद्योग मंत्री का भी स्वागत सम्मान किया गया। जो 2 मासूम बच्चों के साथ महिला ने आत्महत्या कर ली है। टांके में कूदकर उसने जान दे दी। गृह कलेश को कारण बताया जा रहा है। ये घटना बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना इलाके की है। पुलिस ने टांके से शव को बाहर निकलवाए हैं और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं जयपुर के सिविल लाइन में भाजपा प्रत्याशी और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा 4 अप्रैल को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। 4 अप्रैल सिविल लाइन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी सांसद, पार्षद, प्रत्याशी एवं संगठन के पदाधिकारियों द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। आयोजक गोविंद अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया है ये सम्मान। उन्होंने कहा कि आज जो पार्षद कार्यकर्ताओं में इस तरह की दूरियां बनी हुई है, उनको एक करने के लिए ही मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सर बताएं, आज आपने यहाँ पर होली मिलन समारोह के बारे में। मैं श्याम नगर समिति विधानसभा श्याम नगर जो है एरिया, उसका समिति का पूरा अध्यक्ष हूँ। मैं हर साल ये होली मिलन समारोह कराता आ रहा हूँ। अब की दफ़े मैंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो एक दूसरे आपस में मिलनसार नहीं, एक दूसरे से दूर हो गए। तो मैंने सोचा होली मिलन समारोह के हिसाब से सबको एकजुट में एक छत्तर के लाके और उनको एक सम्मान दोस्ती करवा दूँ। तो आगे भविष्य में क्या है कि हमारी ये जो विधानसभा सीट थी, ये भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन किसी कारण से क्या है भारतीय जनता पार्टी से निकल कर ये दूसरी पाले में चली गई। तो हम कार्यकर्ताओं को एक करके आगे भविष्य में इसको सीट को जिताना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान करना चाहते हैं, पार्षदों का सम्मान करना चाहते हैं। उस हिसाब से ये प्रोग्राम रखा गया। सर ये कोरोना जो चल रहा है, जो इसकी गाइडेंस के मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सबको मास्क भी वहाँ पर टेबल पर रखे गए हैं, सब व्यवस्था करके रखी है। सबको मैंने मास्क भी बांटे। कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का 25-30 सालों से। वही खबर उदयपुर वाटी से, जहां शीतला माता के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं।
जिसके बाद कोरोना के गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। ग्राम पंचायत बागोरा में सोमवार को झुंझुनू जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जहां मेले का आयोजन नहीं होना था, मगर इस दौरान माता शीतला के दर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तथा मां शीतला को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आया, मगर कहीं कहीं पंचायत की कमी के कारण मंदिर परिसर में भीड़ भी नजर आई, जिस पर पंचायत पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पंचायत द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि भीड़ इकट्ठा न हो। इस दौरान कई जगह अस्थायी दुकानें भी लगी हुई नजर आई। ग्राम पंचायत द्वारा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई, मगर पुलिस ने उस व्यवस्था को संभाला तथा भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया। ने काफ़ी रास्ता लगा रखा है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है और यात्रियों को समझाइश की जा रही है कि मास्क लगाओ, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी है और गाइडलाइन की पालना की जा रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार की। और जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, छोटे व बड़े वाहनों को अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। यही पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है 1 किलोमीटर पहले ही। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अब कोटा में भी प्रदर्शन जारी है। निजी स्कूलों द्वारा कोरोना काल में समय बंद रहे स्कूलों की पूरी फीस वसूलने के दबाव के विरोध में अभिभावक एकता आंदोलन कोटा राजस्थान की बैठक साकेत पार्क तलवंडी कोटा में हुई। आंदोलन के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि कोटा के निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक हेल्पलाइन 9309333662 पर करीब 600 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके समाधान एवं कोटा में आंदोलन की आगामी रूपरेखा के निर्धारण के लिए बैठक का आह्वान किया गया है। अभिभावक एकता आंदोलन कोटा राजस्थान के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र गोयल व अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि अधूरी व्याख्यान कर मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और विद्यार्थियों की एक कक्षा रोक रहे हैं। कई जगहों पर परीक्षा परिणाम नहीं दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई एवं राहत की मांगों को लेकर हम जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सुनवाई न होने पर सड़कों पर विरोध के लिए भी उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लापरवाही और कोविड गाइडलाइन तोड़ने का नतीजा है कि राजधानी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में आ गई है। पिछले साल जब 2 मार्च को कोरोना महामारी शुरू हुई तब 2000 मरीज का आंकड़ा पार करने में 3 महीने लग गए थे, लेकिन अब संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा सकता है, जहां 14 दिन में ही राजस्थानी में कोरोना के 2231 केसेस मिल चुके हैं। इन दिनों यंगस्टर और एसिम्प्टोमेटिक मरीज सुपर स्प्रेडर बने हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो हालात और खराब हो सकती है। फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि दूसरी लहर का पीक कब तक आएगा। हालात ऐसे रहे तो पहली पीक के दौरान 100 सैंपल से भी 8% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि जब कोरोना की दूसरी लहर में दर 15% तक पहुंच सकती है, ऐसे में सिर्फ हमारी सतर्कता ही बचा सकती है। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो अधिक सख्ती की जा सकती है। 1 अप्रैल को 242, 3 अप्रैल को 367 और 4 अप्रैल यानी रविवार को 258 केसेस। यह कुछ और नहीं, हम लोगों की लापरवाही का ही परिणाम है। जिले के सोजत उपखंड के नया गांव स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक स्वर्गीय महेंद्र चौधरी की प्रतिमा का अनावरण रविवार को किया गया। वहीं वीर शहीद सपूत के प्रतिमा अनावरण पर हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों का जुनून सा उमड़ा। राजस्थान सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके तहत राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व सांसदीय सचिव दिलीप चौधरी व पूर्व पाली सांसद बद्रीराम झाकड़ ने प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पहार पहनाए। समारोह के दौरान आगंतुक मेहमानों का ढोल थाली की धुन व पारंपरिक गेर नृत्य से उनका स्वागत कर साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, पुलिस उपाध्यक्ष हेमंत झाकड़, सोजत सिटी थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी, सीआई पारसराम चौधरी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाज के मुखिया व आसपास के ग्रामीण जन मौजूद रहे। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया।
साड़ा सीट से भाजपा के बागी लादूलाल पितलिया के नामांकन वापस लेने के मामले में एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो भाजपा के सचेतक और जालौर विधायक जागेश्वर गर्ग और गंगापुर साड़ा के विहिप नेता जगदीश झंवर के बीच हुई बातचीत का है। इस ऑडियो में जागेश्वर गर्ग कह रहे हैं अमित शाह तक वॉच कर रहे हैं, पितलिया ने फॉर्म नहीं उठाया तो गंगापुर से बेंगलुरु तक रगड़ कर रख देंगे। इससे पहले खुद पितलिया ने अपने ऊपर दबाव का आरोप लगाया था। इस मामले में कांग्रेस ने भी इसे गलत बताया था। ऑडियो में जोगेश्वर कह रहे हैं 3 तारीख यानी नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने दीजिए, फिर इसके साथ क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी। उन्होंने साथ ही गर्ग यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि पहले पितलिया को टिकट देने की मंशा थी, लेकिन राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को मजबूरी में टिकट देना पड़ा। 2 जगह से वैश्य वर्ग को टिकट नहीं दे सकते थे। गर्ग ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी या आरएलपी का जिक्र भी किया, तंज कसते हुए कहा कि आरएलपी तो है नहीं, जो मर्जी आए कर लिया। जोगेश्वर गर्ग के इस वीडियो ऑडियो से पितलिया पर दबाव डालकर नामांकन वापस करवाने के आरोप फिर से ताज़ा हो गए हैं। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। खबर जयपुर से आ रही है, जहां सांगानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि 10.5 लाख रुपए एटीएम कार्ड का चुराने और एटीएम रूम में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सांगानेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएम कार्ड कर 10.5 लाख रुपए ले जाने तथा एटीएम रूम में आग लगाने की वारदात का खुलासा किया है। जी आपको बता दें कि मेल गैंग वारदात में 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिए हैं। वारदात में प्रयुक्त एक्सयूवी कार बरामद की गई है। अभिजीत सिंह आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने बताया कि परिवादी जय सिंह शेखावत सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ आईएसपी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने गए तथा मुखबिर खास मामूर किया गया तथा तकनीकी रूप से कार्य कर अभियुक्तों की पहचान कर टीमों द्वारा भरसक प्रयास में से मेव गैंग के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 28 तारीख की सुबह की घटना है। इसमें जो है आरोपी एक बैंक को गैस कटर से काट कर वहाँ से कैश निकालने के लिए भागने को तैयार थे, जिसमें कि ये गैस से एटीएम को काटते हुए उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद वो अपना गैस कटर छोड़कर भाग गए। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच में आया है कि ये 6 या 7 व्यक्तियों का एक गैंग है और ये गैंग काफ़ी समय से जो है एटीएम काट कर वहाँ से कैश निकालने की वारदात करता रहता है। इसमें हम लोगों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तैयब है जो जयपुर में आमेर इलाके में ही रहने वाला है, जिसके पास ये लोग बाकी जो आरोपी है वो मेव ज़िले से हैं, मेव क्षेत्र से हैं। वो लोग वहाँ से पूरी प्लानिंग करके अपना हथियार गैस कटर लेकर तैयब के पास आते हैं और तैयब के घर पर रुकते हैं और उसके बाद जो है रात के समय मौका देखकर जो सुनसान एटीएम है ऐसी जगह में मौका देखकर रेकी करके वहाँ पर घटना को वारदात को अंजाम देते हैं। अभी इसमें इसके साथ जो है मुफीद है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें उसके साथ से जो है गाड़ी भी बरामद है हमारे पास और इन्होंने जो है इस घटना को कबूला है और साथ के साथ इन्होंने ये भी कबूला है कि इन्होंने कई और घटनाएं भी जयपुर शहर में कारित की हैं। कोई ऐसा अभी बैंक से किसी से कोई लिंक नहीं आया सामने। इनका खुद का ही ये गैंग है जो कि इसी काम में स्पेशलाइज करता है कि ये बैंक एटीएम को काट कर चोरी करते हैं। सर आपने कहा कि इसमें कितनी वारदात कर चुके हैं ये पूरे रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इन्होंने कई वारदातें करना बताया है। अब जो पूरा गैंग जब आ जाएगा उसी से ज़्यादा खुलासा हो पाएगा कि कुल कितने वारदात इन्होंने की हैं। जब पुलिस ने ये रिकवरी नहीं हुई है, रिकवरी नहीं हुई। अच्छा बदल कर आते हैं ये इनके गैंग में कुछ आदमी हैं जो पक्के हैं, कुछ आदमी हैं जिनको ये 1-2 आदमी बदल कर लेकर आते हैं। एक एटीएम से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के दौरान इनके और कौन से गैंग मेंबर हैं और वो किस किस लूट में शामिल हैं ये सामने आएगा।
सर कोई क्रिमिनल? हाँ, इन्होंने एटीएम की वारदातों को स्वीकार किया है कि हम लोग एटीएम की वारदात ही करते हैं। इनका मेन टारगेट ही एटीएम होता है क्योंकि उसमें एक चोरी में अच्छे खासा कैश मिल जाता है। तो ये आग पहली बार लगी है? हाँ, ये एक्सीडेंटली आग लग गई थी उस दिन, जिसकी वजह से मौके पर पुलिस जो है जल्दी पहुंच पाई, पुलिस को जल्दी खबर हो गई और पुलिस ने जो है उसके साथ में उसके बाद में तकनीकी अनुसंधान की मदद से जो है इनको आरोपियों को पकड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। भारत में एक तरफ टीकाकरण कार्यक्रम जोर शोर से जारी है तो कई बड़ी राज्यों में कोविड-19 की लहर का प्रकोप देखा जा रहा है। रोजाना नए केसों की संख्या में लगातार इजाफा होने से चिंता बेतहाशा बढ़ चुकी है। ऐसे में बेवजह यात्रा न करने की अपील के साथ ही यात्रियों के लिए कई तरह के नियम कायदे लागू कर दिए हैं। अगर आप हवाई यात्रा के जरिए किसी और राज्य में पहुंच रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको कहां किन नियमों का पालन करना होगा। कोरोना की चपेट में ज्यादा दिख रहे राज्यों के ऐसे नियम के बारे में जानें जो कम से कम 1.5 हफ्ते से लागू हैं। राजस्थान में लुटेरी दुल्हनों का जाल बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के नगला भांड गांव में इसका एक नया मामला सामने आया है। यहाँ 3 लाख रुपए में खरीद कर लाई गई दुल्हन 13 दिन के बाद ही घर से फरार हो गई। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित नागला भांड निवासी नारायण सिंह गुज्जर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर जिले के डांग बसई थाना इलाके के भगतपुरा गांव निवासी हरि सिंह गुज्जर उनका परिचित है। जम्मू कश्मीर में भव्य तिरुपति मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के लिए जम्मू से 8 किलोमीटर दूर एक गांव के पास मंदिर बनाने के लिए जमीन दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को जम्मू के मजीन गांव में 62.2 एकड़ जमीन आवंटित की है। आपको बता दें कि देवस्थान नाम आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर भगवान का संचालन करते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने श्रीनगर पठानकोट हाईवे के पास सिद्धरा बाईपास पर मंदिर और इससे संबंधित चीजों के निर्माण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 40 वर्ष के लीज पर जमीन आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंडिता रामाबाई को देश की पहली फेमिनिस्ट कहा जाता है। आज के दिन यानी 5 अप्रैल को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन को अब 99 साल हो रहे हैं। उन्हें भारत की पहली फेमिनिस्ट महिला कहा जा सकता है। वह अपने जमाने विदुषी महिलाओं में थी। उन्होंने तब भारतीय विद्वानों ने सरस्वती कहा। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि वे विद्रोहिणी नहीं हो गई बल्कि अपना धर्म बदलकर ईसाई भी हो गई। रामाबाई ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। इसके बाद वह पूरे देश में घूमती और व्याख्यान देती थी। 22 की उम्र तक रामाबाई संस्कृत की प्रकांड विद्वान बन चुकी थी। पाकिस्तान के फखर जमान ने एक बार फिर साबित किया कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर हैं। उन्होंने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 193 रन की बेमिसाल पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। फखर जमा वनडे क्रिकेट में दूसरी पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 155 गेंदों में अपनी पारी में 18 चौके और 10 छक्के जमाए। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को जोहानिसबर्ग में दूसरा वनडे खेला गया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने पहली बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 341 रन बनाए। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ।